बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट सतीश शर्मा जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, क्योंकि अब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है राज्यसभा के चुनाव भी होंगे और उसके साथ साथ जो है बाईपोल नगरोटा और बडगाम की सीट पे भी होंगे। सर, कितनी तैयार है बीजेपी, चाहे हम राज्यसभा की बात करें या बाईपोल की जो इलेक्शन हैं 2 सीटों पे होने वाले हैं, नगरोटा और बडगाम की सीट पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास रचने जा रही है। हम लोगों ने अभी मन बनाया है कि बडगाम में भी भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। केंद्र से भी हम लोग बात करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि एक नहीं, इस पर दोनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। राज्यसभा के लिए कितनी तैयारियां हैं? राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी जो थर्ड नोटिफिकेशन है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है एक सीट जीतने की तरफ। कोशिश करेंगे हम लोग ये गिनती आगे बढ़े। एप्पल ग्रोवर्स को सर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कि इसमें लोन उन्होंने लिए हैं। वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अगर हमारी उम्मीद है अगर किसी जगह किरण की रोशनी नजर आ रही है तो वो बीजेपी पे आ रही है, क्योंकि सेंटर में इनकी सरकार है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट क्या सेंटर को बताएगा कि पैकेज मिलना चाहिए या केसीसी पे जो है नजरसानी होनी चाहिए? देखिए, यहाँ नुकसान हुआ है। मैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में गया था, एलओपी को साथ लेकर, सुनील शर्मा जी को साथ लेकर, हमारे महामंत्री पार्टी के सीनियर सभी लीडर्स वहाँ गए थे। हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नुकसान की भरपाई हो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्य कर रही है। केंद्र के ध्यान में भी आप मानकर चलिए कि जब ये वाक़या हुआ है, होम मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त रेलवे मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाया था कि ट्रेन चलनी चाहिए, और ट्रेन के माध्यम से, अब स्पेसिफिक मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा सेब जो था बाहर ट्रेन के माध्यम से बेचा गया। देश में कार्य करने वाले सभी नेता जो हैं वो चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चिंतित हैं, तभी उन्होंने लगातार से यहाँ पर दौरे किए हैं। हम लोगों ने भी मांग की है कि एसडीआरएफ के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से जो कंपनसेशन होती है वो एडुकेट नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती। ऐसे समय में लोगों का नुकसान ना हो तो प्रॉपर भरपाई हो, इसके लिए हमने अपनाया और वो होगी। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो है लगातार कह रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम जो है मैनिफेस्टो में जो हमने कहा था उसको बराबर नहीं कर सकते। क्या बीजेपी चाहेगी कि स्टेटहुड आना चाहिए? 88% बजट का हिस्सा उनके पास है, उसके लिए स्टेटहुड की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। एक तहसीलदार को यहाँ से वहाँ लगाना है, वो आराम से पोस्टिंग करते हैं। उसकी एलिवेशन करनी है, एससी की चीफ इंजीनियर बनाना है, उसकी एलिवेशन हो जाती है। एई से एडब्ल्यू बनाना है, एलिवेशन हो जाती है। तब स्टेटहुड कहाँ होती है? ये काम नहीं किया इन्होंने। 1 वर्ष में जो कार्य करने के लिए इनको वोट दिए गए थे वो वाइट पेपर भारतीय जनता पार्टी जल्द इनसे मांग करेगी और सड़कों के ऊपर उतर कर मांग करेगी। इनके मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा था कि बजट तो इनके पास है? जब बजट में से हर चीज ये खर्च कर सकते हैं, 12% बजट एलजी के पास है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर, वो 12% इनको चुभ रहा है, 88% नहीं चुभ रहा। सड़कें बनाइए ना, पानी दीजिए लोगों को, बिजली दीजिए लोगों को, गैस सिलेंडर्स दीजिए जो आपने वादा किया था। जब आप वायदा करते हैं और उसको निभाते नहीं हैं तो मानकर चलिए कि आप काम नहीं करना चाहते। और जो काम नहीं करता वो आरोप प्रत्यारोप लगाता है, कभी दाएं की कभी बाएं की बात करता है। आप लोग उनसे पूछना शुरू कीजिए कि क्या कार्य आप लोगों के माध्यम से हुए हैं। मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही जो है सड़कों के ऊपर आएगी और उनसे पूछेगी कि 1 वर्ष के अंतराल में, अब ज़्यादा होने वाला होगा, 1 वर्ष के अंतराल में इनके माध्यम से क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हो या कार्यकर्ता हो, वो अब सड़कों पे आएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से ये पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में से जो है कितना काम किया है और लोगों को उन्होंने क्या दिया है। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे और न्यूज़ कश्मीर।